बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान वो पाक महीना जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर रहमत की बारिश करता है। शैतानों को कैद कर दिया जाता है और नेकियों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ भूखे प्यासे रहने से ही रोजे का मकसद पूरा हो जाता है? क्या सिर्फ सहरी और इफ्तार कर लेना ही रमजान की हकीकत है? आइए इस सवाल का जवाब एक हिकायती वाक़ये के जरिए समझते हैं जो हमें रोजे की असली अहमियत से रूबरू कराएगा। ये वाक़या उस दौर का है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों को इस्लाम की तालीम दिया करते थे। एक रोज एक नौजवान सहाबी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। वो परेशान थे और उनके चेहरे पर सवालात झलक रहे थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोजे रखता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इबादत में कोई कमी रह जाती है। मुझे वो सुकून नहीं मिलता जिसकी मुझे तलाश है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, क्या तुम अपने रोजे को हिफाजत करते हो? सहाबी ने हैरानी से पूछा, या रसूलल्लाह, रोजे की हिफाजत से आपका क्या मतलब है? क्या रोजे को भी हिफाजत की जरूरत होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी आंखों, कानों, जुबान और दिल की भी हिफाजत करने का नाम है। सहाबी अब भी थोड़ा उलझन में था। उन्होंने फिर सवाल किया, या नबी अल्लाह, अगर मैं खाना पीना छोड़कर भी गलत बातें करूं तो क्या मेरा रोजा बेकार हो जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई झूठ बोले, गिबत करे या किसी का हक मारे तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। रोजा सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि दिल और जुबान का भी होता है। फिर आपने एक और सवाल किया, अगर कोई शख्स रोजे में सब्र ना करे, गुस्से में आ जाए या किसी से झगड़ा कर बैठे तो क्या उसका रोजा मुकम्मल होगा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा सब्र और तहम्मुल का नाम है। अगर कोई तुमसे झगड़ने आए तो कह दो, मैं रोजे से हूँ, या अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए ढाल है। सहाबी की आंखें नम हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि रमजान सिर्फ भूखे रहने के लिए नहीं बल्कि अपने अखलाक सुधारने के लिए आया है। आज हम में से बहुत से लोग रमजान में सिर्फ सहरी और इफ्तार का शेड्यूल बनाते हैं मगर अपने किरदार और अखलाक पर ध्यान नहीं देते। अगर रमजान को सच में बरकतों वाला बनाता है तो हमें इन बातों का ख्याल रखना होगा। पहला, नमाज की पाबंदी करें, सिर्फ रोजा ही नहीं, 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है। दूसरा, जुबान की हिफाजत करें, झूठ, गिबत और बुरा बोलने से बचें। सब्र और तहम्मुल अपनाएं, यानी कि रोजा सिर्फ खाने पीने से नहीं, गुस्से से भी बचने का नाम है। चौथा, कुरान की तिलावत करें। रमजान कुरान के नुज़ूल का महीना है, इसे पढ़ना और समझना चाहिए। 5वां, ज़कात और सदका दें, जरूरतमंदों की मदद करें क्योंकि यही रमजान की असली रूह है। दोस्तों, रमजान सिर्फ 30 दिनों का मेहमान है, लेकिन अगर हमने इसे सही तरीके से गुजार लिया तो अल्लाह ताला हमें बेहिसाब रहमतों से नवाज देगा। तो आइए इस रमजान अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा के करीब होने की कोशिश करें। या अल्लाह हमें इस पाक महीने की बरकतें नसीब कर और हमें सच्चा मुसलमान बना, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस रमजान को बेहतर बना सकें। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक वाक़ये को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह ताला हम सबको इस रमजान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।